चलो सुनो, तो टॉपिक है हमारे पास, हमने स्टार्ट किया यहाँ पे यूकारियोटिक सेल। देखो हमने बोला था कि हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होगा प्रोकारियोटिक सेल। कौन कौन है आज फर्स्ट लेक्चर बायो का? एक और तुम भी हो, ठीक है दो। चलो, तो हमने बोला था कि हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होगा प्रोकारियोटिक सेल और एक होगा यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल क्या होगा ये हमने डिटेल में बात कर ली कि दिखता कैसे, स्ट्रक्चर कैसे होता, किसके अंदर मिलेगा, सब हो चुका है। मिस हुआ है तो आप रिवीजन लेक्चर देख लेना, वहां पे वीडियो लेक्चर्स अपना रिकॉर्डेड है। अब हम बात करेंगे यूकारियोटिक सेल की। तो सबसे पहली बात, हमारे यूकारियोटिक सेल में जो बेस पार्ट होगा, सेल के अंदर जो भरा पड़ा होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होगा? सेल के अंदर का पानी। सेल के अंदर ना पूरा पानी भरा हुआ है, उस पानी को ही क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। अरे साइटो का मतलब होगा सेल और प्लाज्म का मतलब होगा पानी, फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो पानी होगा उस पानी को क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। ये समझ आया नाम? स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म को ही ग्राउंड सब्सटेंस बोलोगे। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? जो बेस पार्ट है ना, बेस, लाइक सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, सब कुछ है। लेकिन ये लोग है कहां? सेल के अंदर ना। तो सेल के अंदर पहले से क्या है? साइटोप्लाज्म, उसमें है ना ये चीजें। तो जिसके अंदर कुछ और होता है उसी को ग्राउंड सब्सटेंस बोलोगे। जैसे कि हम लोग जमीन पे खड़े, हम सब जमीन पे हैं, ये ग्राउंड सब्सटेंस जमीन, उसमें हम लोग हैं। तो जो बेस पार्ट है, ये जो बेस है, उसी को क्या बोलोगे? ग्राउंड सब्सटेंस, या उसी को क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। ये समझा? नहीं समझा? क्लियर है? आगे सुनो। ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल, उसी का दूसरा नाम है। याद रखना, ये ना कोलोइडल जेली की तरह होता है। जेली मतलब कैसा होता है? देखो, ना ही एकदम कड़क होगा ना ही एकदम नरम होगा, कुछ तो बीच का। जेली खाए होगा आपने, चॉकलेट टाइप जेली, हाँ, तो ऐसा कुछ होगा जेली की तरह। ओके। और ये देखो, इसमें ना साइक्लोसिस होगा। साइक्लोसिस क्या होता है? गोल गोल मूवमेंट, ऐसे गोल। ये देखो, ये साइक्लोसिस ऐसे। तो आपका साइटोप्लाज्म ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि चीजों का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा। कोई मॉलिक्यूल को अगर घूमना हो, कोई मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो उनका ट्रांसपोर्ट एकदम आराम से हो जाएगा। पहुंच गए यहाँ पे? 3 पॉइंट क्लियर है। सबसे पहली बात मैंने बोली कि साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या होता है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या तो ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरा हमने बोला कि इसमें कैसा मूवमेंट होगा? साइक्लोसिस, साइकिल की तरह गोल गोल। समझ आया? अब आगे सुनो। कंपोनेंट, आपको साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें देखने मिलेंगी? देखो, मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट और कुछ ऑर्गेनल्स। मेजर मतलब जो बहुत ज्यादा, माइनर मतलब जो थोड़ा बहुत, और तीसरा क्या आपके पास? स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलोगे सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? पानी। अरे साइटोप्लाज्म को इसीलिए तो मैं कब से पानी बोल रहा हूं, क्योंकि मेनली उसमें क्या मिलने वाला है? वाटर। अब वाटर में कुछ लाइक ऐसे, मतलब कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, मिनरल, वाटर, वेस्ट, ये सब। और लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अंदर मिलेंगे। तो जितना नाम याद आ रहा है सब बोल दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइक्रोबॉडी हो गया, आपका राइबोसोम हो गया। तो ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म के अंदर। हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। चलो, एक बार अब फटाफट हम रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। हमने कहा कि यूकारियोटिक सेल के अंदर जो एकदम बेस वाला पार्ट, लाइक ये सेल है, लाइक ये सेल है, ये सेल है आपका, ये सेल है पूरा। इसमें जो बेस वाला पार्ट, ये पूरा बेस, ये बेस वाला पार्ट, ये देखो पूरा, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? साइटोसोल, या तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या तो ग्राउंड सब्सटेंस। इसके अंदर कैसा मूवमेंट हो रहा है? ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या फायदा इस मूवमेंट का? ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कितनी चीजें मिलेंगी? 3। कुछ तो बहुत ज्यादा होंगे, कुछ थोड़ा बहुत होंगे, और आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जगह जगह पे, ऐसे स्ट्रक्चर्स। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा इसमें? वाटर, मेजर कंपोनेंट। माइनर क्या होगा? माइनर तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें, जैसे कि शुगर, विटामिन, मिनरल, आपका कोई वेस्ट हो गया, गैस हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक में आपका मिनरल्स हो गया ना, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मिनरल्स होते हैं ना, ये सब इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं।
देखो जो चीजें सड़ सकती हैं वो ऑर्गेनिक है, जो नहीं सड़ सकती वो इनऑर्गेनिक है, आपको पता है। और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट सब क्या है? इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कार्बन हाइड्रोजन ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है। पहुंच गए यहाँ पे। लास्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं। ये यहां पर आपको कुछ सेल ऑर्गेनल भी मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, यहां पर मिलेंगे सेल ऑर्गेनल। समझ आई ये वाली बात? तो बस यही था आपका साइटोप्लाज्म। देख लो एक बार। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। समझ आया सबको? पढ़ लो। घर पे लिखो ना आराम से, पीडीएफ भेज दियो ग्रुप में। चलो अब ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे सेल वॉल की। देखो यूकारियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं। यूकारियोटिक सेल जो हमारे पास सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यूकारियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। प्लांट में जो यूकारियोटिक सेल है वो अलग है, और जो यूकारियोटिक सेल आपके एनिमल में वो अलग है। हमारा वाला अलग होता है और प्लांट वाला अलग होता है। क्या अलग होता है? ठीक है, देखो कुछ बातें अलग होती है, आप सुनना ध्यान से। अगर मैं कंपेयर करूं, जो यूकारियोटिक सेल है वो दो टाइप के हैं। ये दो टाइप के हैं। एक तो होगा आपका एनिमल सेल, और दूसरा होगा आपके पास प्लांट सेल। दोनों में अंतर क्या है? देखो कुछ चीजें ऐसी एनिमल सेल के अंदर होती है जो प्लांट सेल में नहीं मिलेगी, और कुछ प्लांट में ऐसी चीजें होंगी जो एनिमल में नहीं मिलेंगी, और बाकी की ऐसी चीजें होती है जो दोनों में मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो दोनों में मिलेंगी, पर कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ प्लांट में, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ एनिमल में। तो हम लोग डिफरेंस समझते हैं, बाकी जो बचा हो तो दोनों में ही होगा ना। तो हम ये समझते हैं कि पहले अलग क्या है दोनों में। सुनो, प्लांट एनिमल पे आ जाओ। चलो देखो एनिमल के अंदर ऐसा क्या मिलने वाला है जो आपको प्लांट में नहीं मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा आपको सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? एनिमल में होगा। और सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करता है आपको सेल के डिवीजन में। तो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सेंट्रियोल है क्या। आ जाओ, देखो सेंट्रियोल क्या है। जैसे आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा होता है, यहां पर ऊपर ऐसे एक होता है, और यहां पर एक ऐसे क्रॉस में देखो। इसी को सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। यहां पे देखो आपका, और यहां पर जुड़ा होगा आपका ऐसे स्पेंडल फाइबर। तो ये जो दिख रहा है ना, ये आपका सेंट्रोजोम है। देखो अगर एक पाइप होगा ऐसे, एक पाइप, तो ये सेंट्रियोल है। और जब दो पाइप साथ में आ जाएंगे तो इन्हीं को क्या बोलोगे? सेंट्रोजोम। तो ये ना, ये सिर्फ एनिमल में होता है। क्या प्लांट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछा कि ऐसा क्या है एनिमल में जो प्लांट में नहीं है, तो क्या बोलोगे? सेंट्रियोल। मां पैसा गाड़ी ये सब फालतू बात नहीं करनी है, सेंट्रियोल। समझ आया? और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन। पहुंच गए? यहां पर आओ। प्लांट सेल में ऐसा क्या होगा? प्लांट सेल में ऐसा क्या होगा जो आपके एनिमल सेल में नहीं होगा? सुनो, तो सिंपली रिमेंबर द ट्रिक। दिख रहा है? तो ट्रिक याद रखना, पीवीसी। पीवीसी पाइप सुना होगा आपने, पीवीसी प्लास्टिक वगैरह होता है ये। अच्छा, तो पी का मतलब क्या होगा? प्लास्टिड। पी का मतलब क्या होगा? प्लास्टिड। वी का मतलब होता है वैक्यूल। सी का मतलब होगा सेल वॉल। बहुत अच्छे, सेल वॉल। तो ये तीन चीजें सिर्फ मिलेगी प्लांट में। क्या ये एलिमेंट में मिलेगा? नहीं मिलेगा।
प्लास्टिड में क्या मिलता है आपको? क्लोरोप्लास्ट। ये देखो इसी के अंदर ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, हमारे अंदर नहीं होता है। हमारे अंदर तो हम भी धूप में निकलते तो यहाँ पे आम उग जाता, केला उग जाता, पत्ती आ जाती, फिर बकरी अगर दौड़ा लेती तो उसको अलग। तो ये सब दिक्कत है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? प्लांट में। क्या हमारे अंदर होगा? नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ ऐसे फैक्ट बताओ, कुछ ऐसे पॉइंट बताओ जो सिर्फ प्लांट में हो, जो सिर्फ एनिमल में हो, तो क्या बताओगे प्लांट के लिए? पीवीसी, प्लास्टिड, वैक्यूल और आपका सेल वॉल। होता क्या है ये सब हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और अगर पूछा कि एनिमल में ऐसा क्या होता है जो बताओ प्लांट में नहीं होगा? सेंट्रियोल। और बाकी जितने बच गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस हो गया, बाकी दोनों जो सब बच गए वो दोनों में होगा। समझ आई ये वाली बात? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो आ जाओ सेल वॉल पे, बात करेंगे हम सेल वॉल की। ध्यान से सुनना अब। सेल वॉल, देखो सेल वॉल ना प्लांट में मिलेगा कि एनिमल में मिलेगा? प्लांट में। सेल वॉल सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सेल के सबसे बाहर। लाइक मैं सेल हूं, मेरा सबसे बाहर वाला लेयर ये है। क्या इसके बाहर कुछ है? मैंने जैकेट वैकेट कुछ तो रखा नहीं है, यही है ना? तो सबसे बाहर वाला लेयर ये, तो ये क्या हो गया? सेल वॉल। इसके अंदर भी एक लेयर होगा, वो कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। पहुंच गए? क्लियर है ये वाली बात? अब ध्यान से सुनना। सेल वॉल किसके किसके अंदर मिलेगा? देखो किसके किसके अंदर मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। प्लांट, फंगस, प्रोटिस्टा, इनके अंदर आपको सेल वॉल देखने मिल जाएगा। क्या हमारे अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ आई बात? अब स्टार्ट करते हैं। यहां से कुछ मेन पॉइंट चालू होगा। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड वाला कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना है और एल्गे का सेल वॉल किससे बना है? प्लांट का सेल वॉल, ये सेल वॉल किस चीज से बना है? और एल्गे का सेल वॉल किससे बना है? देखो बहुत ही आसान है। प्लांट का सेल वॉल अगर आपसे पूछा किससे बना है, सिंपली रिमेंबर द ट्रिक चैप्टर। हम लोग प्लांट वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो CHP चैप्टर याद रखो। C माने सेल्यूलोज, H फॉर हेमीसेल्यूलोज, फिर उसके बाद P से पैक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी आएगा यहां पे, ठीक है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, और कुछ लिपिड भी है, ऑयल। याद रहेगा सबको? ट्रिक क्या याद रखना है? चैप्टर्स। अब चैप्टर का चैप्टर्स कर दो। सबसे पहली बात, सी से क्या आएगा? या चप्पल कर दो, लिपिड भी आ जाएगा उसमें। सी फॉर सेल्यूलोज, H फॉर हेमीसेल्यूलोज, P से पैक्टिन और प्रोटीन, और L से लिपिड, तो चप्पल। याद रहेगा? यहां पर आओ, एल्गे में आओ। एल्गे में अगर पूछा तो सिंपली रिमेंबर द ट्रिक MCG। MCG ये वर्ड आपने रोड पे देखा होगा, वो बोर्ड पे लिखा रहता है MCGM, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, ठीक है? तो MCG ट्रिक याद रखो, MCG, MCGM। M माने मनन, मैनन। C फॉर ककोथरी, सेल्यूलोज ले लो चलो। G फॉर गैलेक्टेन, और मिनरल्स में क्या आएगा? ककोथरी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। पहुंच गए यहां पे? तो अगर प्लांट का सेल वॉल पूछा तो किससे बना है? चप्पल। और एनिमल का किससे बना है? सॉरी एनिमल बोल रहा हूं, एल्गे का किससे बना है? MCG। पहुंच गए यहां पे? अब आगे सुनो, कुछ कुछ और बातें सुनो। ग्रास, ग्रास का जो स्टेम होता है, घास फूस का जो स्टेम होता है ना, उसका सेल वॉल किससे बना है? सिलिका, केमिकल कंपाउंड है सिलिका। घास फूस का सेल वॉल किससे बना है? सिलिका। एपिडर्मल वॉल ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के बाहर का लेयर, वो किससे बना है? क्यूटीन। क्यूटी नहीं, क्यूटीन वो अलग है। आई बात समझ में? लास्ट, एंडोडर्मल सेल ऑफ द रूट, रूट का अंदर वाला सेल, प्लांट का बाहर, एपी एमपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, रूट के अंदर वाला सेल किससे बना है? तो स्यूबेरिन, स्यूबेरिन ये एक तरीके का शुगर कंपाउंड है। पहुंच गए? अगर आपसे बोला घास का स्टेम किससे बना है, तो क्या बोलोगे? सिलिका। अगर पूछा प्लांट के बाहर का सेल किससे बना है? क्यूटीन,
बाहर क्यूटी रहती है, ऐसे याद रखो। और अंदर वाला किससे बना है? सुबेरिन। ठीक है, सुबह सुबह अंदर ही मिलोगे ना, कि बाहर भटकते हो, रोड में पड़े हो, रात को टिका लिए थे 20 वाला। फंक्शन क्या होगा? सेल का शेप सेल वॉल ही देता है। जो शेप दिख रहा है ना आपको सेल का, वो कौन दिया? सेल वॉल। और लास्ट बात, प्रोटेक्शन करेगा ये। अरे बाहर है ना, बाहर वाले काम क्या होता है? दीवार बाहर होती है ना, क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना, कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के अंदर ना आ जाए। प्रोटेक्शन का काम है इसका। अब आगे, प्लांट सेल वॉल शो 3 लेयर। आपके प्लांट के सेल वॉल में 3 लेयर होगा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। पहले आएगा प्राइमरी वॉल, फिर आएगा सेकेंडरी वॉल। देखो ऐसे, आजा आजा, गया, गायब हो गया। अबे यार, ये तो और है, उम्र हो गई है ना। जैसे ये देखो, बक, ये देखो, ये प्राइमरी वॉल है। जो वॉल सबसे बाहर होगा सेल के, उसको बोलोगे, वो सेल वॉल को बोलोगे प्राइमरी वॉल। फिर उसके जस्ट अंदर क्या आएगा? उसके जस्ट अंदर आएगा, देखो, सेकेंडरी वॉल। पहुंच गए सेकेंडरी वॉल पे। फिर और अंदर जब आओगे तो क्या मिलेगा आपको? अंदर मिलेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा? ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोला ना, वॉल बाहर होता है, मेम्ब्रेन अंदर होता है। सेल वॉल बाहर होगा, उसके जस्ट अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन माने पर्दा। तो दीवार बाहर होती है कि पर्दा बाहर होता है? दीवार होती है, पर्दा अंदर के साइड होता है। कि बाहर दीवार बना के उसे पर्दा लगवा दिया, पागल वागल हो क्या? तो वॉल बाहर होता है, मेम्ब्रेन अंदर होगा। आई बात समझ में? तो सुनो, देखो, अरे क्या है ये? तो ये था आपका प्राइमरी वॉल, और ये जो दूसरे नंबर पे, ये है आपका सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सवाल पूछते हैं ना बोर्ड वाले, बोर्ड वाले एमसीक्यू में सवाल पूछ लेंगे कि बाहर कौन है, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। उसके अंदर कौन है? उसके अंदर कौन है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, टर्शरी वॉल भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया तो नहीं बता रहा हूँ। टर्शरी वॉल भी होता है, लाइक अंदर 3 वॉल है, फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर नहीं दिया बुक में तो नहीं बता रहा हूँ, क्या मतलब बता के? समझ आया? जितना दिया उतना तो याद रखते नहीं हो। अब आगे की बात सुनो। अब ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनना, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, दोनों को जोड़ के रखने का काम, देखो ऐसे, दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? तो ये भाई साहब हैं मिडल ला मिडल लैमेला। आई बात समझ में? दो सेल्स को जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? मिडल लैमेला। दोनों सेल की सेटिंग करवा के रखा है। वो एक दोस्त होता है ना आपका, जो ये दलाल वाला काम करता है, और आपको पता है कि इनका जोड़ा हुआ चलेगा नहीं, ज्यादा चाइना माल होगा, तो ये मिडल लैमेला है, जो दोनों सेल को जोड़ के रखा है। ये वाली बात समझ आई? अब सुनो, अब क्या हुआ ना, दोनों सेल ने बोला कि हमें अपना मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना एक दूसरे को। लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कितनी सारी चीजें होती हैं, यहां पर भी कितनी सारी चीजें होंगी। तो ये बोलता है कि मुझे इसको देना है, मुझे इसको देना है, पास करना है, लाइक थोड़ा बहुत उसको भी दे दो। मतलब ऐसे हुआ, लेट्स सपोज ये दोनों नालायक आके सुबह सुबह क्लास में बोल रहे, ये उसको बोल रही मैं रात को मोमोज खाई, ये बोलती है उसको मैं पिज्जा खाई। तो दोनों एक दूसरे को बोले शेयर नहीं की, कैसी दोस्त है। दोनों अब बोल रहे अब कर लेते हैं। एक पाइप लिए, एक के पेट में डाले, और उसका दूसरा हिस्सा दूसरे के पेट में। अब वहां की चीजें पेट से इस पेट में जा रही, यहां की उसमें जा रही हैं।
सेम यहां पर होगा। और ये जो पाइप है ना, इस पाइप को क्या बोलोगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलोगे? तो ये देखो, तो क्या था ये? प्लाज्मो, अच्छा प्लाज्मोडेस्माटा क्या कनेक्ट कर रहा है? खाली सेल के वॉल को कनेक्ट कर रहा है कि दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है? साइटोप्लाज्म। अगर बोले खाली सेल को कनेक्ट करना है तो कौन करेगा? मिडल लैमेला। देखो मिडल लैमेला सेल को जोड़ के रखा है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा ने दोनों के साइटोप्लाज्म तक को जोड़ दिया। आई बात समझ में? समझ गए इतना? अब आ जाओ थियरी देखते हैं। ये क्लियर है पूरा? सबसे बाहर कौन सा लेयर होगा? प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। दो वॉल को कौन जोड़ेगा? मिडल लैमेला। पर दोनों के साइटोप्लाज्म को कौन जोड़ेगा? क्लियर हुई ये वाली बात? बस अब देखो, और फटाफट रीड करना है बस। तो देखो, पहले प्राइमरी वॉल में आओ। अच्छा प्राइमरी वॉल ना सिर्फ यंग सेल में होता है। लाइक नया प्लांट आया, नए प्लांट में नए सेल आए होंगे, तो उसमें प्राइमरी वॉल देखने मिलेगा उस सेल में। पर जैसे जैसे सेल की उम्र होगी, सेल बुढ़ा होगा, प्राइमरी वॉल गायब हो जाएगा और कौन आ जाएगा? सेकेंडरी वॉल। और जो प्राइमरी वॉल होती है ना, उसके पास पावर होती है ग्रोथ की, वो ग्रो कर सकता है। सेकेंडरी वॉल ग्रो नहीं करता। तो देखो, इन यंग प्लांट इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। अरे मिडल लैमेला की जस्ट बाद ही है ना वो। प्राइमरी वॉल किसके बाद था? मिडल लैमेला। अच्छा प्राइमरी वॉल के बाहर कौन है? मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला के अंदर कौन है? प्राइमरी वॉल। समझ आया? नहीं समझा? समझा ना? नहीं समझा? वापस बताऊं? अब आगे सुनो। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल। मतलब देखो, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ना प्लांट में, जिनका काम होता है सिर्फ बच्चे पैदा करना। वो 24 घंटे, अरे उसको क्यों देख रहे हो? वो 24 घंटे, वो 24 घंटे खाली मल्टीप्लाई कर रहा है, एक का डबल किए जा रहा है। ऐसे सेल्स को क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। कहां मिलेंगे ये सेल? तो रूट के आखिरी पार्ट में और स्टेम के आखिरी पार्ट में, क्योंकि वहीं से तो ग्रोथ होती है। ऊपर से लंबाई उधर की ग्रो हो रही है, रूट नीचे से ग्रो हो रहा है। तो आपका जो रूट होता है, उसका जो आखिरी पार्ट होता है, वहां पे कौन सा सेल मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक। और जो शूट, शूट का मतलब था स्टेम, उसका जो आखिरी पार्ट है, वहां पे भी क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक। क्या ये वाली बात समझ आई? और क्या, अच्छा इन सेल का काम क्या होता है? हमेशा डबल करते रहना, एक का डबल, एक का डबल। और क्या इनमें सेल वॉल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कौन सा वाला मिलेगा? प्राइमरी। क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बुड्ढे तो हो ही नहीं रहे ना, खाली मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो इनमें कौन सा वॉल मिलेगा? प्राइमरी। क्या सेकेंडरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी वॉल क्लियर हो गया सबको? वापस सुनो एक बार प्राइमरी वॉल। क्या बोला हमने प्राइमरी वॉल में? सबसे पहला कि ये सिर्फ यंग प्लांट में देखने मिलेगा। जो पार्ट बुड्ढा हो गया, टाइम हो गया, उसको वहां नहीं देखने मिलेगा। वहां कौन सा मिलेगा? सेकेंडरी। क्या प्राइमरी वॉल में ग्रोथ की पावर होती है? हाँ होती है। कौन से सेल में मिलेगा? मेनली मेरिस्टेमेटिक। किसके जस्ट अंदर होगा? मिडल लैमेला। पहुंच गए यहां पे? अब आ जाओ सेकेंडरी वॉल पे, बहुत ही आसान है सेकेंडरी वॉल। प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल, अरे पता है हमको, प्राइमरी वॉल के जस्ट अंदर होता है, हमें पता है, पहले से पता है, क्या नई बात हो गई यहाँ पे? फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल। वाह क्या बात बोल दी, कि प्राइमरी वॉल के बाद बनेगा सेकेंडरी वॉल। अरे पता है अपने को कि पहले बनेगा प्राइमरी वॉल, फिर सेल हो जाएगा बुड्ढा, प्राइमरी वॉल गायब हो गया, अब बन गया सेकेंडरी वॉल। समझ आई बात? क्या सेकेंडरी वॉल के पास ग्रोथ की पावर होती है? नहीं होती है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट में, जो कि आपका मिडल लैमेला। मिडल लैमेला आपको पता है दो सेल के बीच में मिलेगा, दोनों सेल को जोड़ के रखेगा। पतला लेयर है, लाई बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, फर्स्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट। अच्छा ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझेगा, ये पॉइंट आपको सेल डिवीजन में समझेगा। तो खाली ऐसे देख लो कि जब दो सेल बनते हैं ना नए, तो उसके बीच में सबसे पहले बनता है मिडल लैमेला। अभी के लिए खाली इतना याद रखो, ये पूरा आपको सेल डिवीजन में समझेगा, साइटोकाइनेसिस में। अब ध्यान सुनना, मिडल लैमेला किससे बना है? पैक्टिन। उसके बाद कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो पैक्टिन, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, ये वाली बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, सभी प्लांट के बाहर ये होता है आपका, लाइक सेल वॉल, मिडल लैमेला सब होता है।
प्लांट जब सड़ता है ना, जब फ्रेश होता है तो मिडल लैमेला कड़क होता है, जब प्लांट सड़ना चालू होता है देखो कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होने लगता है, वो टमाटर सॉफ्ट हो गया क्योंकि उसका मिडल लैमेला खराब हो रहा है। तो देखो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू पैक्टिन सॉल्युबलाइजेशन, आपका पैक्टिन गल गया और पैक्टिन किस में था, मिडल लैमेला में। तो जब पैक्टिन गलने लगता है ना तो प्लांट आपका सॉफ्ट हो जाता है, आपका फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। कड़क क्यों था वो फ्रूट का बाहर का स्ट्रक्चर, पैक्टिन की वजह से। ये वाली बात समझ आई। जैसे टमाटर हो गया, सेब हो गया, इसके देखो बाहर से एकदम कड़क रहता है पर जैसे जैसे पकता है देखो नरम होते जाता है, पिलपिला होते जाता है। क्यों, क्योंकि पैक्टिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसका। आई बात समझ में। अब बस खत्म होने वाला है, लास्ट बात सुनो। प्लाज्मोडेस्मेटा की बात हो रही है, देखो प्लाज्मोडेस्मेटा कौन सा कनेक्शन है ये, साइटोप्लाज्मिक। देखो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द नेबरिंग सेल विच शो पोर बिटवीन द सेल वॉल इन द मिडल लैमेला, मतलब ये दो सेल के बीच का कनेक्शन है जिससे चीजें यहां से वहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो रही है। आई बात समझ में सबको। ये देखो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो सबसे पहले आपका मिडल लैमेला बाहर के साइड, फिर आपका प्राइमरी वॉल, फिर यहाँ पे बीच में सेकेंडरी वॉल भी होगा, फिर लास्ट में क्या देखो सेल मेम्ब्रेन। समझा, बस देख लो एक बार। चलो अब मुंह बंद रखना 10 मिनट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले सेल मेम्ब्रेन, बट उसके पहले सेल वॉल एक बार फटाक से रिवीजन करवा रहा हूं। आप देखना कि आपको ये पॉइंट आते हैं कि नहीं जो मैंने बोले, और आपको भी इसी तरह रिवीजन करना है। सुनो ध्यान से बस। हमने बोला कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगा, एल्गे के अंदर मिलेगा, फंगस के अंदर मिलेगा, प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने बोला कि जो सेल होगा ना, सेल वॉल होगा, वो प्लांट में किसी और चीज से बनेगा, एल्गे में किसी और से बनेगा। प्लांट में बनेगा वो चप्पल से, चप्पल मतलब सी फॉर सेलुलोज, एच फॉर हेमीसेलुलोज, पी माने पैक्टिन और प्रोटीन, और लास्ट में एल फॉर लिपिड। और एल्गे में बनेगा ये MCGM, मेनिन, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन और केको3 कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स वाला। उसके बाद हमने बोला कि जो ग्रास का स्टेम होता है, लाइक मैं ग्रास लहरा रहा हूं हवा में, तो ये जो मेरा सेल वॉल है ये किससे बना है, सिलिका, ग्रास में सिलिका से बना है। फिर हमने दो सेल की बात की, एपिडर्मल, एंडोडर्मल। एपिडर्मल में किससे बना था, क्यूटीन, क्यूटीन, और एंडोडर्मल में किससे बना था, स्यूबेरिन। फिर हमने आगे की बात की कि सेल वॉल मिडिल लैमेला के जस्ट अंदर होगा। कौन सा वॉल होगा, प्राइमरी, उसके अंदर कौन होगा, सेकेंडरी, उसके अंदर कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला की बात करते हैं। मिडिल लैमेला दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। कौन रखेगा, कौन रखेगा, मिडिल लैमेला। क्या दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा, नहीं, खाली सेल को जोड़ेगा। साइटोप्लाज्म को कौन जोड़ेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। याद रहेगा, पक्का। आगे सुनो, प्राइमरी वॉल बाहर होगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, सेकेंडरी वॉल। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी वॉल नए नए सेल में मिलेगा कि बुड्ढों में मिलेगा, उसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। प्राइमरी वॉल जब डीजनरेट हो जाएगा तो कौन आएगा, अब सेकेंडरी वॉल ग्रो करेगा। समझ आया। अब आगे की बात, हमने फंक्शंस बात की। फंक्शंस में हमने बोला कि जो सेल का शेप होगा वो कौन देगा, सेल वॉल, और क्या करेगा, प्रोटेक्शन। क्लियर है ये बात सभी को। तो ये था सेल वॉल। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। हो गया रिवीजन सबका, याद रहेगा सब कुछ, पक्का।
अब स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। आ जाओ। सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा? कॉजी फ्लूइड। ये कॉजी फ्लूइड क्या होता है? कॉजी फ्लूइड का मतलब होगा ना ही एकदम कड़क ना ही एकदम नरम, कुछ तो बीच का। क्रीम कैसे होता है? क्रीम, टूथपेस्ट देखो कैसे होता है, ना एकदम कड़क होता है ना एकदम नरम होता है, कुछ तो बीच का होता है। आई बात समझ में? तो वो होता है कॉजी फ्लूइड, ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड। पहुंच गए यहाँ पे? थिन होता है, पतला सा लेयर होता है, और प्रेजेंट बोथ इंट्रासेलुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर भी होगा सेल के बाहर भी होगा, एक लेयर सेल के अंदर एक लेयर सेल के बाहर, ऐसे होता है। अब आगे सुनना, इंट्रासेलुलरली एक्स्ट्रा सेलुलरली। इंट्रासेलुलरली अराउंड सेल ऑर्गेनल। सुनो, सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल बोल रहे हो। तो सेल के अंदर तो वो मिल जाएगा इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा? सेल के बाहर। और सेल के बाहर क्या होता है? पानी। उस पानी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो बाहर के साइड होगा प्रोटोप्लास्ट, अंदर के साइड होगा सेल ऑर्गेनल। वापस सुनो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवि? जैसे यही ले लो, ये सर का फेवरेट औजार। हाँ, तो लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो दो दो लेयर दिख रहा है ना आपको, दो लेयर है ऐसे, दो लेयर, ठीक है, दो लेयर। तो एक हिस्सा बाहर के साइड है, सेल के बाहर की साइड, एक हिस्सा सेल के अंदर के साइड है। जो हिस्सा बाहर के साइड, वो कौन सा साइड है? प्रोटोप्लास्ट। बाहर पानी है, प्रोटोप्लास्ट, और अंदर क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल। तो दूसरा हिस्सा क्या है? ऑर्गेनल के साइड है। आई बात समझ में? पक्का क्लियर है? नहीं समझा? जैसे ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर होगा। अच्छा, सेल के अंदर क्या मिलने वाला है? सेल ऑर्गेनल। और सेल के बाहर मिलेगा पानी, उस पानी को क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट। तो एक हिस्सा सेल मेम्ब्रेन का, दो हिस्सा है, बाहर वाला अंदर वाला। बाहर वाला हिस्सा कौन सा साइड है? प्रोटोप्लास्ट, एक्स्ट्रा सेलुलरली। और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर कौन सा साइड है? सेल ऑर्गेनल के साइड है। देखो, इंट्रा वाला सेल अंदर के, अंदर वाले के साइड है, और ये बाहर की साइड है, प्रोटोप्लास्ट की साइड है। समझा? पक्का? नहीं समझा ना? आ जाओ, अब बोर्ड पे देखो, अब समझ जाएगा। अब देखो, मार्कर उठा लिया मतलब अब समझ जाएगा। जैसे ये आपका सेल है, सेल के ये सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे होता है, दो लेयर होते हैं। अब सुनो, अंदर की साइड क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ पे छोटे छोटे क्या मिलेंगे? ये सब, ये देखो ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल मिलेंगे। अंदर वाले हिस्से को क्या बोलने वाले हो? ये अंदर वाले हिस्से को, ये वाला इंट्रा सेलुलरली, और ये वाला क्या है? ये एक्स्ट्रा है और ये इंट्रा। तो इंट्रा वाला कौन सा साइड है? सेल ऑर्गेनल के साइड। इंट्रा वाला कौन सा साइड है? सेल ऑर्गेनल के साइड। और बाहर वाले को एक्स्ट्रा सेलुलरली बोल रहे हो ना? बाहर वाला कौन सा साइड है? पानी है यहाँ पे, इस पानी को क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म को पानी बोलते हैं, बाहर वाले को प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हो। प्रोटोप्लास्ट, बाहर वाला प्रोटोप्लास्ट है, बाहर भी पानी, ईसीएफ बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो बाहर वाला जो प्रोटोप्लास्ट है उसके साइड है एक्स्ट्रा सेलुलरली, और इंट्रासेलुलरली आपका सेल ऑर्गेनल है। थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलो ठीक है। हट। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला ना आपको? नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है सेपरेट सेल ऑर्गेनल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। आपके सेल ऑर्गेनल्स को, जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल है, वो उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रहा है। थिकनेस कितनी होगी आपके सेल मेम्ब्रेन की?
75 आर्मस्ट्रॉन्ग, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है वाली बात? भाग जाओ भाग जाओ, वहां भाग जाओ। क्लियर है वाली बात? तो आपके सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होगी? 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे सुनो, अब जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा? ट्रायलैमिनेट, मतलब ऐसा लगेगा 3 लेयर है, पर होते कितने लेयर है? 2, पर दिखेगा कितना? 3। क्यों दिखेगा 3? ये देखो ऐसे, ये ऊपर का सर एक लेयर दिखेगा, नीचे का सर एक लेयर दिखेगा, और ये दोनों एक लेयर दिखेगा। टोटल ऐसे 3 लेयर दिख रहे हैं, पर एक्चुअली में कितने लेयर है? 2। ये वाली बात समझ आई? जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कितने लेयर दिखेंगे? 3, बट होते कितने? 2। आई बात? अच्छा 3 क्यों दिखेगा, समझा? चलो ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, ये देखो, अगर आप देखो तो ये सिंगल सिंगल यूनिट मैंने यहाँ पे बनाई है। ये जो ऊपर गोल वाला पार्ट है ना, इसको बोलोगे आप हेड, और नीचे जो ऐसा वी शेप दिख रहा है उसको बोलोगे टेल। जो हेड होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक, फिलिक, और जो टेल होगा वो होगा हाइड्रोफोबिक। 2 टेल है देखो। अच्छा जो हेड है ना उसको पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से डर लग रहा है उसको। क्लियर है? तो जो सर है उसको पानी पसंद है, लेकिन पैर को पानी, लाइक आप सर से भीग सकते हो लेकिन पैर नहीं भीगना चाहिए ऐसे। तो ये अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट कैसा है? बाहर के साइड भी पानी होता है, अंदर के साइड भी पानी होता है। सेल के बाहर की साइड भी पानी होता है, अंदर की साइड भी पानी होता है। तो देखो अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि पैर कभी भी पानी के टच में आए ही ना, बाहर की साइड भी सर लगाए, अंदर की साइड भी सर लगाए। आई बात समझ में? तो देखो ये लाइन देखो, टेल को सैंडविच बना दिया है हेड के बीच में, टेल को बीच में डाल दिया सैंडविच की तरह, ऊपर एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड। आई बात समझ में ये वाला? ओके, अब ध्यान से सुनना। अब देखो सेल मेम्ब्रेन आल्सो शो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। आपके सेल मेम्ब्रेन में और क्या मिलेगा? प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। आई बात समझ में? सेल मेम्ब्रेन में और क्या मिलेगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है आपका? लिपिड। ये क्या है आपका? लिपिड। देखो लिपिड का बाइलेयर है, ये पूरा लिपिड से बना है, फैट से बना है, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं इसको। और सेल मेम्ब्रेन ऑल किससे बना है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब हर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग होता है, अलग मात्रा में प्रोटीन होगा, अलग मात्रा में लिपिड होगा। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? प्रोटीन लिपिड से बना है, लेकिन हर सेल में प्रोटीन और लिपिड का मात्रा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आरबीसी का देखो, ह्यूमन आरबीसी, हमारा लाल खून, हमारे आरबीसी में प्रोटीन होगा 52% और लिपिड होगा 40%। प्रोटीन कितना होगा सेल मेम्ब्रेन में? उसके 52, और लिपिड कितना होगा? 40। ये वाली बात समझ आई? पहले यहां तक देखते हैं फिर आगे चलेंगे। चलो एक बार वापस सुनो पूरा, हमने क्या बोला। कौन मिस्त्री लगा यहाँ पे? हाँ आओ इधर आओ, बैठ जाओ। अबे उधर भाग जा, ऊपर पत्रे बैठना, उसको भी लेके जा, इधर कुर्सी लेके जाओ तुम्हारा। तो सुनो, अंदर क्या था आपका? सेल ऑर्गेनल, और बाहर के साइड आपको मिल रहा था पानी, जिसको आप प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हो। तो देखो आपका सेल मेम्ब्रेन इसके भी कांटेक्ट में और इसके भी कांटेक्ट में, बाहर के साइड इसके और इसके यहाँ पे अंदर के साइड इसके। हाँ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल दोनों होते हैं ना, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल दोनों होते हैं ना। ओके अब सुनो, ये इसकी थिकनेस कितनी होगी? तो थिकनेस होगी 75 आर्मस्ट्रॉन्ग।
सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, कॉजी फ्लूइड। कैसा नेचर होगा? अच्छा, कॉजी फ्लूइड क्या होता है इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ना ही एकदम कड़क ना ही एकदम नरम, कुछ तो बीच का। क्लियर है? जली की तरह। अब आगे की बात सुनना, आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो माइक्रोस्कोप के नीचे कितना लेयर दिखेगा? 3, बट एक्चुअली में कितना होता है? 2। अगर अब मैं सिंगल सिंगल यूनिट आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है आपका? हेड। ये पार्ट क्या है आपका? टेल। इसको पानी से डर लगता है कि प्यार है? प्यार है। और इसको क्या लगता है? डर। ये वाली बात समझ आई? इसीलिए ये लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ऐसी सेटिंग बिठाएंगे कि कभी भी पैर आपका पानी के टच में ना आए। तो देखो यही सेटिंग है वो। क्या है ये आपका? इसी को बोलते हो लिपिड बायलेयर। क्या बोलते हो? लिपिड बायलेयर। क्योंकि ये किससे बना है? लिपिड से। लिपिड माने फैट। और कितना लेयर है? 2 लेयर है। देखो ना, एक ये लेयर है और ये दूसरा लेयर है, बायलेयर। आई बात समझ में? पर दिखता कैसे है माइक्रोस्कोप में? ट्राई लेयर, ट्राई लेमिनार। क्या ये वाली बात समझ आई? पक्का? थिकनेस है ये पूरी, ये मिला के। अब सुनना, अब सुनना, आपका जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगा ना, वो प्रोटीन लिपिड से तो बना ही है, साथ में उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी है। अपने को पता था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बना है? प्रोटीन और लिपिड से। पर आगे जाके पता चला इसमें और भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बुक आपका? लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है ना कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। लाइक आपको एग्जांपल दिया ह्यूमन आरबीसी का। ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड अलग होता है। प्रोटीन कितना होगा? 52%। और लिपिड कितना होगा? लिपिड है। क्या ये वाली बात समझ आई? बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होगा, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है ये वाली बात? देख लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो ऑब्वियस सी बात है, लाना ही है ना, उसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास एक मॉडल है जिसे आप बोलोगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का जो हमारे पास लेटेस्ट मॉडल है कि सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसे, उसके लिए एक मॉडल है। इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और इस मॉडल को दिया किसने? तो हमारे पास 2 साइंटिस्ट है, एक का नाम है सिंगर और एक का नाम है निकलसन। तो सिंगर और निकलसन ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन द ईयर 1972। पहुंच गए यहां पे? 1972 में 2 साइंटिस्ट सिंगर निकलसन ने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया कि देखो कुछ तो ऐसा दिखता होगा, और इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मोस्ट accepted given by singer Nicholson in the year 1972. According to this, cell membrane is made up of phospholipid bilayer and protein. अब इस मॉडल के अनुसार कि आपका सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड और प्रोटीन से। और कितने लेयर हैं? 2 लेयर, बायलेयर। समझ आई ये वाली बात? अब आगे सुनो, प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग। मतलब क्या है? आपका जो बायलेयर है ना, लिपिड का बायलेयर, जैसे कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ना जगह जगह पे प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन। अच्छा, कुछ प्रोटीन ऊपर ऊपर मिलेगा, ऊपर ऊपर बाहर सरफेस पे, और कुछ प्रोटीन ना अंदर मिलेगा, अंदर बीच में कुछ मिलेगा बाहर और कुछ मिलेगा बीच में। जो प्रोटीन आपको बाहर मिलेगा उसको बोलोगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो मिलेगा अंदर उसे क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाली बात समझ आई? आपको आपके सेल मेम्ब्रेन पे क्या मिलने वाला है? प्रोटीन। जो प्रोटीन आपको बाहर की साइड दिखेगा, आप उन प्रोटीन को क्या बोलोगे? एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर वाला। और जो बीच में मिलेगा उन्हें क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक, अंदर वाला। पहुंच गए यहां पे सब? ओके।
अब सुनो, देखो प्रेजेंट ऑन द सरफेस और डेप्थ में प्रेजेंट है, इसी को आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलोगे, इंट्रिंसिक वाले को, अंदर वाले को क्या बोलोगे, ट्रांस। मतलब क्या है, ये प्रोटीन ना बना देगा चैनल, देखो चैनल बन गया, तो बाहर की चीजें देखो अंदर जा पा रही है ना, और अंदर की चीजें बाहर आ पा रही, किसके थ्रू, ये बीच वाले प्रोटीन के थ्रू। समझ आया, समझ आया। अब आगे सुनो, अब सुनो, ये लिपिड का नेचर क्या होता है, कॉजी फ्लूइड, तो बता चुका हूं आपको। आगे सुनो, अच्छा लिपिड का नेचर जो कॉजी फ्लूइड होता है ना, ये जो लिपिड का नेचर कॉजी फ्लूइड होता है, इसके वजह से एक फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, रुको बता रहा हूं। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसका नेचर कैसा, कॉजी फ्लूइड, इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि, ढक्कन दे, जैसे ये आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन सरफेस पे भी हो सकता है और सरफेस के अंदर भी हो सकता है, देखो लाइक बाहर सरफेस पे भी हो सकता है और अंदर, देखो अंदर हुआ तो देखो एक चैनल बनाया ना, रास्ता अंदर बाहर होने की चीजों को, लाइक ऐसे अंदर बाहर होने की। अब सुनो, ये जो प्रोटीन है ना इसके ऊपर, वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, देखो ऊपर ही ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट को बोलोगे लेटरल मूवमेंट। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को क्या बोलोगे, लेटरल मूवमेंट। तो हमने देखा, ओहो क्या चल रहा है, प्रोटीन किसके ऊपर चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये चलने के प्रॉपर्टी को, कि इस फीचर को हमने क्या बोला, फ्लूइडिटी। क्या बोलोगे, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, उधर जाओ, हमने ये देखा कि जो प्रोटीन है वो आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लेटरल मूवमेंट कर रहा है, तो इसको हमने बोला ओहो क्या फ्लूइडिटी है, क्या कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी है वो, फ्लूइडिटी। आई बात समझ में। तो देखो, द एबिलिटी ऑफ द प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी, और कैसा मूवमेंट है, लेटरल। अब लास्ट बात करेंगे, हो गया खत्म, फंक्शन। तो फंक्शन आपका ट्रांसपोर्ट करता ही है, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव और पैसिव। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऊपर ही है, ऊपर ही है, ले लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अबे बेंच पे ही है इधर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक्टिव और पैसिव क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज कम से, काहे बज रहे हो पीछे वालों, इग्नोर मार रहे हो तो तुम लोग बातों को इग्नोर कर रहे हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज कम से ज्यादा की तरफ जाए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नॉर्मली क्या होता है, चीजें ज्यादा से कम की तरफ आती है बैलेंस करने के लिए, ज्यादा से कम की तरफ आती है चीजें। जैसे बाहर कोई धुआं मार के गया, तो धुआं बाहर का अंदर आएगा कि अंदर का साफ हवा बाहर चला जाएगा, बाहर का अंदर आएगा ना, यहां पे धुआं मार दिया तो बाहर जाएगा, मतलब जहां ज्यादा था वहां से कम की तरफ। अगर ज्यादा से चीजें कम की तरफ जाए तो इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलोगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की, लो टू हाई, कम से ज्यादा, ये एक्टिव है, और ज्यादा से कम की तरफ आए ये पैसिव है। समझ आया। तो आ जाओ एक्टिव में, आयंस या मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से ज्यादा की तरफ जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या कम से ज्यादा ऐसे जा सकते हो, लाइक नीचे से ऊपर आप ऐसे जा पाओगे, एनर्जी दोगे तब जाओगे ना, 1 2 1 2, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी नहीं देनी है, अपने आप को फ्री छोड़ दो, धड़ाम नीचे ही जाओगे सीधा, न्यूटन बाबा, ग्रेविटी, एप्पल। आई बात समझ में। तो यहां पे एनर्जी लगेगा लेकिन यहां पे एनर्जी नहीं लगेगा। एग्जांपल दिया सोडियम पोटेशियम पंप, और यहां पे वाटर का मूवमेंट ले लो। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। अगर कोई चीज कहीं पे ज्यादा है, कोई चीज कहीं पे कम है, तो डिफरेंस हुआ ना, इधर ज्यादा इधर कम, इस डिफरेंस को क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट वर्ड आपको फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब याद रखना, डिफरेंस। अगर कोई चीज कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, या कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, डिफरेंस है, इसको बोलोगे ग्रेडियंट। और यहाँ पे क्या कम ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आई बात समझ में, हो गया। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या बोला, 1972 में दो साइंटिस्ट सिंगर और निकलसन ने एक मॉडल दिया जिसे क्या बोलोगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल।
इस मॉडल के अनुसार आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो 2 लेयर से मिलकर बनेगा, पर बना किस चीज से? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। इस फॉस्फोलिपिड में जगह जगह पे प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन आपको ऊपर ऊपर भी देखने मिल सकता है, अंदर भी देखने मिल सकता है। अगर ऊपर देखने मिला तो क्या बोलोगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और अंदर देखने मिला तो क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है तो वो रास्ता भी बनाते हैं जिससे चीजें अंदर बाहर हो सके। फिर हमने बात किया कि जो आपका प्रोटीन होता है ना वो लेटरल मूवमेंट कर रहा है, और इस फीचर को क्या बोलोगे? फ्लूइडिटी। फिर हमने बात किया फंक्शन। फंक्शन क्या हो रहा था इसका? ट्रांसपोर्ट। दो टाइप का होगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहां से कहां जाएगा? लो टू हाई। और पैसिव हाई टू लो। पैसिव किस में एनर्जी लगेगा? एक्टिव में। पैसिव में एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? बस पढ़ लो। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का, जो कि है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों के बीच का रास्ता दे रहा है इधर से उधर जाने का। जैसे एक सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाजू वाले सेल का भी सेल मेम्ब्रेन हो गया। चलो ध्यान सुनना। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगला टॉपिक है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान से सुना सभी लोग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होगा? सुनो। सबसे पहले वही पढ़ाया था क्लास में आज, शर्म कर लो। ये जो फालतू आवाज निकाल रहा है ना, फिर सही में निकलवाऊंगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सुनो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होगा? ध्यान से सुनना। आपके सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ये सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। सुनो, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होगा, ध्यान से सुनना। आपके सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपस में टीम अप कर लेते हैं और बोलते हैं कि आओ भाइयों मिलकर एक ग्रुप बनाया जाए। आओ मिलकर एक ग्रुप बनाया जाए। इस ग्रुप में हम सब होंगे, हम सबका अपना अपना काम होगा, अलग अलग काम होगा, लेकिन मिलके एक ही काम को करेंगे। ये कैसी बातें हो गई? वापस सुनो। इस ग्रुप के अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स है वो बोल रहे कि सबका काम अलग अलग है, लेकिन मिलकर करेंगे एक ही काम को। जैसे कि आप चार लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम करेंगे कुकिंग, बराबर है? तो एक सब्जी काट रहा है, एक दाल बना रहा होगा, एक चावल। ऐसे थोड़ा ना होगा कि चारों मिलकर सब्जी काट रहे हैं, फिर चारों मिलकर चार हाथ कुकर में डाल के दाल बना रहे हैं।
तो चारों एक दूसरे का हाथ बढ़ा के सब्जी बना रहे हैं, चारों आटा गूंथ रहे हैं, सबका अपना अपना काम है लेकिन मिलके एक ही काम कर रहे हो ना, कुकिंग। उसी तरह यहां पर हमारे पास कुछ सेल ऑर्गन है जिसका अपना अपना काम होगा लेकिन मिलके किसी एक काम को ही करवा रहे होंगे। आई बात समझ में? तो इस ग्रुप को बोलोगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन होगा इस सिस्टम में? तो देखो जो मैंने ब्लू में बनाए चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे। कौन कौन है ये तो सुनो, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी बॉडी, ये है लाइसोसोम और लास्ट में वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन होगा? चार लोग होंगे, चार लोग होंगे। सिंपली ट्रिक याद रखो, वीगल, ईगल नहीं, वीगल, देगल, हाँ, ये नहीं कि वीगल छोटी, फालतू बात नहीं। वी से क्या आएगा? वैक्यूल, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडी और एल से, क्या ये वाली बात समझ आई सबको? इसमें कोई डाउट है? तो अगर आपसे कोई पूछा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा, बता दोगे वीगल। अब अगर पूछा कि यही लोगों को क्यों लिया, यही लोगों को क्यों लिया, बाकियों को क्यों नहीं लिया, तो आप बोलोगे क्योंकि ये चारों साथ में मिलके काम करने को तैयार थे, बाकी लोग साथ में काम करने को तैयार नहीं थे। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो इनका फंक्शंस होगा, ये चारों का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, क्या ये वाली बात समझ आई सबको? इनका फंक्शन कैसे होने वाला है? कोऑर्डिनेटेड। क्लियर है? कुछ और भी लोग हैं जो आना चाहते थे लेकिन उनको लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं था। कौन है वो? तो सिंपली याद रखो, पीसीएम, फिजिक्स केम मैथ्स, अच्छी, वो तो आईटी ढोलकपुर वाले हैं सब। किसको नहीं लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? किसको नहीं लिया? इनको तो ले लिया, किसको नहीं लिया? तो सिंपली याद रखो, पी सी एम। पी का मतलब होगा पर ऑक्सीजोम, सी का मतलब होगा चलोरोप्लास्ट और लास्ट में एम का मतलब होगा माइटोचॉन्ड्रिया। आई बात समझ में सबको? तो ये लोगों को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं था, ये मिलके काम करने को तैयार वो नहीं, हम अपना अपना करेंगे, ग्रुप में आ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। तो यहां पर इनको क्यों नहीं लिया? फंक्शन नॉट कोऑर्डिनेटेड। आई बात समझ में सबको? क्लियर हो गया? जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड था वो आ गए इसमें, वीगल, और जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं था वो नहीं आ पाए इसमें। कौन है? पीसीएम। समझ आया? पढ़ लो मिलके, जैसे एक दाल बना रहा दूसरा चावल बना दिया, ऐसे। मालूम पड़ा, एक बोल रहा है मैं दाल बना रहा हूँ, दूसरा चावल, तीसरा मैं रील बनाऊंगा, तो फिर ये कहां पे कोऑर्डिनेटेड हो गया? पांचवा बोल रहा है फोन